अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप लोग को पता है कि कल हमने होम टैब में कट पेस्ट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट मेटर पढ़ा था। तो आज हम क्या सीखेंगे, इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट स्टार और ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, हमें सीखना है आज यहाँ पे जो अगर हम कोई भी टेक्स्ट अगर हमें बोल्ड करना होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले हमें सबसे पहले उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और बी पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे कि आप लोग को बी दिख रहा है, यहाँ पे इस बी पे क्लिक करना है तो हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा जैसे कि आप लोग को दिख रहा है। अगर डिसेक्ट करना होगा तो बी पे क्लिक करेंगे, ये डिसेलेक्ट हो जाएगा। अगर इटैलिक करना होगा तो इटैलिक पे आई पे क्लिक करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा। अगर डिसेलेक्ट करना होगा तो आई पे क्लिक करेंगे तो डिसेलेक्ट हो जाएगा। और अगर अंडरलाइन करना होगा तो यू पे क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। अगर यू पे डिसेलेक्ट करेंगे तो यू पे डिसेलेक्ट करने के बाद ये डिसेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये जो दिख रहा है यहाँ पे लाइन जैसी सिट्रिक थ्रू जिसको बोल रहे हैं। यहाँ पे सिट्रिक थ्रू का मतलब क्या है, अगर हमें ये पैराग्राफ गलत दिखाना है तो मतलब हमें चाहिए कि ये पैराग्राफ हमें गलत हुआ है तो उसके लिए मुझे क्या करना है, या कोई लाइन है सेपरेट लाइन जो मुझे मतलब प्रिंट हुआ है यहाँ पे, उसको मैं सिलेक्ट करूँगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे क्या करना है, ये मुझे गलत साबित करना है यहाँ पे। तो उसके लिए मुझे कहाँ जाना है, यहाँ पे आप लोगों को सिट्रिक थ्रू दिख रहा है यहाँ पे, तो उस पर क्लिक करना है। ये खुद हमें दिखाएगा कि यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है गलत है। और अगर ये डिसलेक्ट करना होगा तो यहाँ पे हम डिसलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, हम यहाँ पे नीचे कर्सर रखेंगे, हम कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल करके और यहाँ पे डिलीट करेंगे। हमें अगर अब यहाँ पे H2O लिखना होगा, क्या लिखना होगा, H2O। और देखो सिट्रिक थ्रू के बाद यहाँ पे क्या आता है ऑप्शन, हमें सब स्क्रिप्ट। यहाँ पे जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा सब स्क्रिप्ट, और उसके बाद क्या आता है, सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, अगर हमने H लिखा अभी और उसके H2O जैसे मुझे लिखना है, H2 को वो टू कैसे होता है, उसको नीचे की साइड से होता है, उसके लिए मुझे सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद मैं लिखूंगा टू, टू नीचे आ गया। हाँ, अब मुझे O लिखना है सीधे अपने फॉर्म में, तो ये सब स्क्रिप्ट मुझे डिसलेक्ट करना है, उस पर क्लिक करना है और O यहाँ पे लिखना है। H2O ऐसे ही लिखा होता है। और अगर मुझे कोई चीज़ पावर में ऊपर लिखना होगा तो मैं लिखूंगा 10th 10। उसके बाद TH ऊपर लिखना है, उसके लिए क्या मुझे करना है, सुपर स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे मैं TH ऊपर लिख सकता हूँ। या अगर इसको मैं फिर दोबारा डिसलेक्ट करूँगा तो फिर मुझे कोई और टेक्स्ट लिखना होगा तो वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। और दोबारा इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे और डिलीट करेंगे। हम लिखेंगे दोबारा रैंड इक्वल टू RAND ब्रैकेट स्टार और ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे हम एंटर कर देंगे। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे इस पहले वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद मुझे कहाँ जाना है, यहाँ पे मुझे दिखा रहा है केसेस। क्या दिखा रहा है, केसेस का मतलब क्या होता है, चेंज केस करना। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मैं बोलूँगा आपको, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे जो पैराग्राफ फैला हुआ ये स्मॉल में लिखा हुआ है या कैपिटल में, ये स्मॉल में लिखा हुआ, अगर मुझे उसको कैपिटल में करना होगा तो यहाँ पे मैं करूँगा अपर केस। क्या करूँगा, अपर केस, तो सारा कैपिटल में आ जाएगा। दोबारा मैं जाऊँगा यहीं पे केसेस में, तो यहाँ पे मैं करूँगा लोअर केस। लोअर केस का मतलब क्या होता है, सारा स्मॉल में कर देना, ठीक है। उसके बाद मैं दोबारा जाऊँगा केसेस में, यहाँ पे है कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब क्या है, जो भी वर्ड है उसका इनिशियल लेटर, जैसे कि O का पहला, T का पहला, I का इंसर्ट का पहला, इनको जो भी वर्ड्स है उनका पहला पहला लेटर क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, बाकी सारा स्मॉल रह जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टुगल केस। क्या है, टुगल केस का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर मुझे कोई भी वर्ड यहाँ पे लिखा होता है उसका इनिशियल लेटर स्मॉल हो जाएगा, बाकी सारा क्या रहेगा, कैपिटल रह जाएगा। उसके बाद मैं चाहता हूँ नहीं, मैं अपने इसको ओरिजिनल शेप में लाना चाहता हूँ, जो मुझे ओरिजिनल लिखा हुआ था ये, तो उसके लिए मुझे करना है सेंटेंस केस। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ आ चुका होगा। कल मैंने यहाँ पे बोला था इस ए से बड़ा होता है, इस ए से छोटा होता है, और यहाँ पे क्या होता है, बैकग्राउंड होता है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा। और यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे टेक्स्ट का कलर होता था, जो भी मुझे टेक्स्ट का कलर चूज करना था यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लिखूँगा अपना नाम, ठीक है। कुछ भी नाम यहाँ पे मैं टाइप करूँगा। मुझे इस नाम को यहाँ पे नहीं सेंटर में रखना है, उसके लिए ये यहाँ पे जाना है मुझे, इनको अलाइनमेंट कहती है। ये जो ये वाली है ये लेफ्ट अलाइनमेंट है। अगर मुझे इस नाम को सेंटर में रखना होगा तो सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे। अगर राइट साइड में रखना होगा तो राइट अलाइनमेंट में क्लिक करेंगे, या अगर लेफ्ट में दोबारा रखना होगा तो लेफ्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये खत्म हो गया। उसके बाद मुझे ये वाला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, जिसका नाम है जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब क्या है, अगर मैं कंट्रोल+A दबा के यहाँ पे सारा टेक्स्ट सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा जिस वाले पोर्शन में यहाँ पे पूरा 90 डिग्री में सिलेक्ट हुआ है। लेकिन यहाँ से अगर मैं दिखाऊंगा आपको इस वाले साइड से, कभी कहीं पे अंदर है, कहीं पे बाहर है, कहीं पे अंदर है, कहीं पे बाहर है। मैं चाहता हूँ कि अब इसको भी यहाँ पे 90 डिग्री में लाना चाहिए मुझे, और यहाँ पे भी तो ऑलरेडी है ही। तो उसके लिए मुझे किस पे क्लिक करना है, जस्टिफाई पे क्लिक करना है। जैसे कि आप लोग को अभी दिख रहा होगा, यहाँ से भी
पूरा आ गया, यहाँ से भी पूरा आ गया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ भी आ चुका होगा। अगर आपको समझ आ चुका होगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देना।